अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वेलकम करते हैं आपको आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से यूट्यूब के लिए वीडियो एडिट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो एडिटर हम यूज़ करेंगे वो काइनी मास्टर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम काइनी मास्टर का वाटर मार्क किस तरह रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है और सर्च बार में यहाँ पर टाइप करना है काइनी मास्टर। मोड ऐप नो वाटर मार्क और इसे सर्च कर लेते हैं यहाँ पे। डिस्टॉप सिलेक्ट सा से कैंसिल कर देते हैं। ये फर्स्ट वाले लिंक से इसे ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने कैनी मास्टर को डाउनलोड कर लेना है। फिर जब भी आप डाउनलोड एपीके पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो इसकी एक्सेसिबिलिटी देख सकते हैं, वाटर मार्क भी नहीं है, फुल शॉप, फुल सब्सक्रिप्शन, एनालिटिक डिसेबल, एड सर्विस डिसेबल है, अनलॉक स्पॉटेड है, 87 MB का है ये। तो आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ग्रीन कैनी मास्टर चाहें तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। मोड एपीके मोर भी हैं इसमें, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे से ओपन कर लेते हैं। मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, ये काइनेमास्टर डायमंड है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसे ओपन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्रोजेक्ट को ओपन करना है। कोई एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर देना है। मैं यहाँ पे एम्प्टी प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपने बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है कोई एक। यहाँ पे मीडिया ब्राउज़र पे क्लिक करना है, कोई एक यहाँ से बैकग्राउंड चूज़ कर लेना है। मैं यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बैकग्राउंड चूज़ करने के बाद इसका ड्यूरेशन कुछ बढ़ा देते हैं। इसका ड्यूरेशन बढ़ाने के बाद गूगल क्रोम से एक पीएनजी डाउनलोड कर लेते हैं, मोबाइल पीएनजी। इसके लिए गूगल क्रोम को ओपन करना है और यहाँ सर्च बार में गूगल सर्च कर लेते हैं। गूगल को सर्च करने के बाद गूगल को ओपन करना है यहाँ पे और यहाँ पे सर्च बार में टाइप करना है मोबाइल पीएनजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे मोबाइल की पीएनजी आ चुकी हैं। इमेज पे क्लिक करना है। इस तरह से इमेज पे क्लिक करेंगे तो सारी इमेज ये आपको नज़र आएंगी यहाँ पे। यहाँ से कोई एक पीएनजी डाउनलोड कर लेनी है। मैं यहाँ से एक डाउनलोड कर लेता हूँ कोई अच्छी सी। तो यहाँ पे पीएनजी सिलेक्ट करने के बाद इसे टाइप करके रखना है और यहाँ से डाउनलोड इमेज पे क्लिक करना है, तो ये पीएनजी डाउनलोड हो जाएगी। तो इसके बाद फिर से कैनी मास्टर को ओपन करते हैं। तो प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। उसके बाद लेयर पे करना है क्लिक और मीडिया ब्राउज़र में पीएनजी सिलेक्ट कर लेनी है यहाँ से। ये पीएनजी यहाँ पे आ चुकी है। इसे क्रॉप करके वीडियो के मुताबिक एडजस्ट कर देते हैं।
इसको एडजस्ट करने के बाद इसका ड्यूरेशन भी बैकग्राउंड के मुताबिक रख देते हैं। इसका ड्यूरेशन भी बैकग्राउंड के मुताबिक हो चुका है। तो इसके बाद यहाँ पे साइड बार में सब्सक्राइब का एक बटन ऐड कर देते हैं। उसके लिए भी गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे एक सब्सक्राइब बटन क्लिक करने के बाद इस पे टाइप करना है और इसे डाउनलोड कर लेना है यहाँ से। ये वर्क नहीं कर रहा, कोई और बटन सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ से डाउनलोड इमेज पे क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद एक बेल आइकन का बटन भी डाउनलोड कर लेते हैं। ये बेल आइकन का बटन डाउनलोड कर लेते हैं। इसके लिए भी डाउनलोड इमेज पे क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो जाएगा। फिर से काइनेमास्टर को ओपन करना है। वही प्रोजेक्ट, उसी प्रोजेक्ट पे फिर से काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वही प्रोजेक्ट ओपन है। लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया में सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन सिलेक्ट कर देना है। ये सब्सक्राइब का बटन इसे साइड बार में एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एडजस्ट हो गया। इसके बाद बेल आइकन का बटन भी यहाँ पे साइड बार में लगा देते हैं। ये बेल बटन और यहाँ पे साइड में इसे एडजस्ट कर लेते हैं। और इन दोनों का क्रॉप भी, इन दोनों का ड्यूरेशन भी बैकग्राउंड के मुताबिक कर देना है। यहाँ से इसे टाइप करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। इस तरह नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहेंगे इसे जब तक ये बैकग्राउंड के मुताबिक नहीं हो जाता। और यहाँ पे बेल आइकन को भी नेक्स्ट कर लेते हैं। ये यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। इसके बाद वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं। ये इस तरह से यहाँ पे वर्क करेगा। ये पीएनजी भी यहाँ पे आ चुकी है, सब्सक्राइब बटन भी और बेल आइकन भी। इसके बाद एक वीडियो यहाँ पे पुट कर देते हैं जो ग्रीन ये मोबाइल की पीएनजी स्क्रीन के अंदर वर्क करेगी। उसके लिए भी लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ से कोई एक वीडियो ऐड कर देनी है। यहाँ पे ये वीडियो ऐड कर देता हूँ और इसे क्रॉप करके एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये वीडियो यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी है। तो बैकग्राउंड का ड्यूरेशन कम है, इसे भी नेक्स्ट कर देते हैं। इसका ड्यूरेशन नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे पीएनजी का भी इस वीडियो के मुताबिक नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे वीडियो प्ले करके देख लेते हैं ये किस तरह से वर्क करती है। प्ले करते हैं इसे। ये इस तरह से वीडियो यहाँ पे चलेगी बेल स्क्रीन के अंदर ही। और साइड बार में सब्सक्राइब बटन और बेल बटन भी आ रहा है। तो प्रोजेक्ट को कर लेना है सेव। उसके बाद अब हम YouTube से ग्रीन स्क्रीन का एक एनिमेशन डाउनलोड करेंगे। उसके लिए YouTube को कर लेना है ओपन।
और यहाँ पे सर्च बार में टाइप करना है ग्रीन स्क्रीन सब्सक्राइब एनिमेशन। और यहाँ पे इसे सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे नेट थोड़ा स्लो कर चल रहा है, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं यहाँ। यहाँ पे ये सब्सक्राइब के बटन आ चुके हैं, इनमें से कोई एक डाउनलोड कर लेते हैं। ये इसे प्ले करके देख लेते हैं। तो इसे डाउनलोड कर लेते हैं। शेयर पे क्लिक करता हूँ मैं। और यहाँ से विडमेट में इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। विडमेट पे क्लिक करता हूँ। वीडियो का लिंक वहाँ पे शेयर हो रहा है। थोड़ी देर यहाँ पे वेट कर लेते हैं। यहाँ पे एनालाइसिंग भी हो रहा है। उसके बाद फिर से वही प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है और यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर देना है। प्रोजेक्ट ओपन होने के बाद वीडियो थोड़ा नेक्स्ट करते हैं और ये 50 सेकंड के बाद मीडिया पे क्लिक करना है। और यहाँ से जो एनिमेशन डाउनलोड किया है उसे यहाँ पे सेट कर लेना है। यहाँ पे आ चुका है, इसे क्रॉप करके फुल स्क्रीन कर लेना है। ये यहाँ पे आ चुका है। फिर से इस पे क्लिक करेंगे वीडियो पे एनिमेशन पे और क्रोमा की पे क्लिक करना है तो इसे इनेबल कर लेना है। तो क्रोमा की का ये काम होता है, बैकग्राउंड जो होता है वीडियो का ग्रीन स्क्रीन खास तौर पे ये उसे रिमूव कर देंगे। इसे इनेबल करेंगे तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। एनिमेशन का ग्रीन स्क्रीन हट चुका है यहाँ से। अब इसे प्ले करके देख लेते हैं। देख सकते हैं ये इस तरह वर्क करेगी। तो प्रोजेक्ट को कर लेते हैं फिर से सेव और एक और एनिमेशन डाउनलोड करके वीडियो में लगा लेते हैं। देखते हैं वो किस तरह वर्क करता है वीडियो में। तो दूसरे एनिमेशन के लिए फिर से यूट्यूब को करना है ओपन और सर्च बार में टाइप करना है वही ग्रीन से ग्रीन सब्सक्राइब एनिमेशन। यहाँ पे एनिमेशन आ चुका है, ये एक देख लेते हैं इनमें से। तो यहाँ से कोई एक एनिमेशन सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अपने फिल्टर पे क्लिक करना है और यहाँ से क्रिएटिव कॉमन जब सिलेक्ट करेंगे तो कॉपीराइट वीडियो यहाँ पे नहीं आएगी। इसके बाद अप्लाई कर देना है। यहाँ पे एनिमेशन आ चुके हैं। ये जितने भी हैं यहाँ पे ये कॉपीराइट नहीं है, आप इन्हें डाउनलोड करके वीडियो में डाल सकते हैं। तो यहाँ से कोई एक एनिमेशन देख लेते हैं।
यहाँ से कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, ओपन करके देखते हैं इसे। अब देखें ये किस तरह वर्क करता है। अगर पसंद आए तो वीडियो में इस्तेमाल करेंगे। तो इसी को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के लिए कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे शेयर पे क्लिक करता हूँ और इसे विडमेट में शेयर कर देता हूँ। विडमेट से डाउनलोड कर लेते हैं इसे। तो एनिमेशन डाउनलोड करने के बाद फिर से वही प्रोजेक्ट ओपन करना है और एडिट पे क्लिक करना है। प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ फर्स्ट में दूसरा एनिमेशन लगा के देख लेते हैं। लेयर पे क्लिक करेंगे और मीडिया में जाके सिलेक्ट कर देंगे ये फर्स्ट वाला। तो इसमें किसी और चैनल का नाम भी है, तो वो भी इसमें कट करेंगे। तो यहाँ पे ऐड हो गया और इस पे करते हैं क्लिक। और यहाँ इसे प्ले करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कट पे क्लिक करेंगे और स्प्लिट एट प्ले हेड पे क्लिक कर देंगे। ये फास्ट से इसका सही नहीं है, इसे डिलीट कर देंगे। और ये यहाँ पे आ चुका है। अब इसे देखते हैं किस तरह वर्क करते हैं। जहाँ से शुरू हो रहा है इसे पकड़ के पीछे कर देते हैं शुरू में। और अब इस पे करेंगे क्लिक और इसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर देना है। उसके लिए भी क्रोमा की को यूज करेंगे। और यहाँ से इसके लिए भी क्रोमा की को इनेबल करेंगे। क्रोमा की पे क्लिक करना है और इसे इनेबल कर देना है। बैकग्राउंड इसका रिमूव हो चुका है। फिर से इसे प्ले करके देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट में जो एनिमेशन लगा है ये इस तरह वर्क करेगा। आप इसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो आप कर लेते हैं फिर से प्रोजेक्ट को सेव। इसके बाद फिर से प्रोजेक्ट को ओपन किया और जो वीडियो में पॉपअप का एनिमेशन लगा होता है वो अब लगाएंगे कि वो किस तरह यहाँ पे वर्क करता है। उसके लिए वीडियो थोड़ा नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है और वो एनिमेशन डाउनलोड करना है। कोई भी एनिमेशन वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक्सपोर्ट में था, ये एक सिलेक्ट कर देता हूँ उसे। ये आप देख सकते हैं इस तरह का एनिमेशन है। ये रहा,
ये एनिमेशन सेलेक्ट करने के बाद इसे भी फुल स्क्रीन कर देना है और इसे प्ले करके देखते हैं ये किस तरह चलता है। यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी यूट्यूब प्रोफाइल पिक्चर की, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेयर पे क्लिक करना और मीडियम में जाके सिलेक्ट कर लेनी है। ये मैंने एक पिक्चर यहाँ पे ऐड कर दी। क्रॉप करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना चैनल नेम लिखना है, वो भी लेयर पे क्लिक करना है और टेक्स्ट में टाइप कर देना है। ओके करना है इसे। इसको थोड़ा जूम करके कोई एक कलर दे देना, इसे ब्लैक कलर दे दिया इसको। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसमें थोड़ा ब्लू कलर ऐड कर देते हैं। फिर से क्लिक करते हैं। ये कलर इसको दे दिया। अब इससे कोई एक फॉन्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको ये फॉन्ट भी दे दिया। अब वीडियो थोड़ा नेक्स्ट करने के बाद इसमें ऐड कर देते हैं। जूम आउट करना है और यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। प्रोफाइल पिक्चर को भी इसी तरह जूम आउट करने के बाद यहाँ पे ऐड करना है। ये इसको यहाँ पे रिसाइज किया और यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, जिस तरह यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होता है। ये टेक्स्ट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। अब टेक्स्ट की थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। ये रिसाइज किया इसको और यहाँ से थोड़ा आगे कर दिया। अब ये ऐड तो हो गया, लेकिन ये एनिमेशन के साथ वर्क नहीं करेंगे। इसे प्ले करके देखते हैं पहले। ये इस तरह से एनिमेशन के साथ वर्क करें, उसके लिए आपने करना है पहले टेक्स्ट पे क्लिक और इन एनिमेशन पे क्लिक करना है। इन एनिमेशन में इसे देना है स्लाइड अप। ठीक हो गया। इसके बाद ये इमेज को भी इन एनिमेशन में स्लाइड अप दे देना है। उसके बाद फिर से इमेज पे क्लिक किया और अब इसे आउट एनिमेशन देना है। ये प्रोफाइल इमेज और आउट एनिमेशन, ये अब इसका सिलेक्ट करना है स्लाइड डाउन और टेक्स्ट का भी इसी तरह स्लाइड डाउन सिलेक्ट कर देना है। आउट एनिमेशन पे क्लिक किया और स्लाइड डाउन सिलेक्ट कर दिया यहाँ से। अब इसको थोड़ा बैक करना है और इस ग्रीन स्क्रीन के एंड के मुताबिक इन दोनों को यहाँ से कट कर लेना है। उसके लिए कट पे क्लिक करना है और स्प्लिट एट प्ले हेड पे क्लिक करना है। ये हो गया। इसके बाद इमेज को भी इसी तरह कट कर लेना है। ये अब नेक्स्ट ही साइज का डिलीट कर देना है और इसी तरह से ये टेक्स्ट का भी नेक्स्ट हिस्सा डिलीट कर देना जो हमें ऐड नहीं करना। अब इसे प्ले करके देख लेते हैं ये एनिमेशन किस तरह वर्क करेगा। प्ले करते हैं इसे।
ये आप देख सकते हैं उसके मुताबिक वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आप पॉपअप भी लगा सकते हैं वीडियो में, एनिमेशन पॉपअप। इसके बाद ग्रीन स्क्रीन पर क्लिक करना है और क्रोमा की पे ऐड कर देना है। क्रोमा की फिर से इनेबल करनी है और इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब इसे फिर से प्ले करके देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये इस तरह से, ये टेक्स्ट का कुछ एनिमेशन ठीक नहीं लग रहा है, इसे फिर से चेक कर लेते हैं। एनिमेशन ये सिलेक्ट करना था, स्लाइड अप, ये देख। फिर से इसे प्ले करके देखते हैं अब किस तरह वर्क करता है ये। जी तो फ्रेंड आप बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आप सब्सक्राइब का पॉपअप एनिमेशन बना सकते हैं। तो प्रोजेक्ट को कर लेते हैं सेव। उसके बाद फिर से न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करना है और एम्प्टी प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर देना है। अब मेरे पास एक एंड स्क्रीन मौजूद है, उसे एडिट करेंगे, उसमें चैनल का नाम लिखेंगे। उसके लिए प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, एम्प्टी प्रोजेक्ट, और यहाँ पे मीडिया ब्राउज़र में सिलेक्ट कर देते हैं एंड स्क्रीन को। तो यहाँ से ये ऐड हो गई। इसे प्ले करके देख लेते हैं ये किस तरह काम करती है। तो ये चीज़ है। उसके बाद बैक करना है और लेयर पे क्लिक करना है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे चैनल की प्रोफाइल पिक्चर लगा देनी है। यहाँ पे लगा देता हूँ, ये प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे आ चुकी है। साइड में कर देता हूँ और इसे थोड़ा रिसाइज कर लेते हैं। ये इसके दरमियान में ऐड हो गई। इसके बाद यहाँ पे चैनल का नाम लिख देते हैं। उसके लिए भी लेयर पे क्लिक करना है और टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, चैनल का नाम, और ओके पे क्लिक कर दिया। अब इसे कोई एक कलर दे देते हैं। कलर पे क्लिक करना है और ब्लैक कलर सिलेक्ट कर दिया इसका। इसके बाद एक फ़ॉन्ट भी इसे दे देते हैं, फेवरेट फ़ॉन्ट है ये सिलेक्ट कर दिया। तो अब इसे प्ले करके देख लेते हैं। तो ये इस तरह से वर्क करेगी। तो अब इनको एनिमेशन देते हैं। उसके लिए सबसे पहले इनको वीडियो के बराबर एडजस्ट कर लेना है, इमेज को भी और टेक्स्ट को भी। इमेज और टेक्स्ट को यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद फ़ॉन्ट दे देते हैं। टेक्स्ट पे क्लिक करना है, इन एनिमेशन पे क्लिक कर देना है। उसके लिए कोई एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर देते हैं ये, और इमेज पे इसी तरह क्लिक करते हैं। ये रही इमेज और इन एनिमेशन में वही फ़ॉन्ट। अब इन दोनों के आउट एनिमेशन सेलेक्ट कर देते हैं। आउट एनिमेशन में फेड सिलेक्ट कर देते हैं और इमेज पे भी आउट एनिमेशन में फेड सिलेक्ट कर देते हैं। तो अब इसे प्ले करके देख लेते हैं ये वर्क किस तरह करेगी। प्ले करते हैं इसे। फिर से प्ले कर लेते हैं। काइनेमास्टर का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। तो देख सकते हैं बड़े ज़बरदस्त है ये, वर्क कर रही है यहाँ पे। तो इस तरह से आप एंड स्क्रीन भी तैयार कर सकते हैं। प्रोजेक्ट को कर लेते हैं सेव। तो उसके बाद कर लेना है फिर से न्यू प्रोजेक्ट को ओपन। प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद अब यहाँ पे कोई एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे या कोई वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ। ये काइनेमास्टर के बिल्कुल फ्री बैकग्राउंड होते हैं। एक सेलेक्ट कर देते हैं इनमें, इसका ड्यूरेशन कुछ बढ़ा देते हैं। उसके बाद एक एनिमेशन में डाउनलोड किया है वो यहाँ पे इनपुट कर लेते हैं।
लेयर पे क्लिक करेंगे और मीडिया में जाकर सिलेक्ट कर देंगे। ये सोशल मीडिया का एनिमेशन है, प्ले करके देख लेते हैं इसे, ये किस तरह काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फेसबुक के लिए लिंक यहाँ के पेस्ट पेस्ट करने होते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं। उसके लिए इस पे करना है क्लिक और क्रोमा की को इनेबल कर देना है। ये इस तरह से आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। फिर से आप इसे प्ले करके देखते हैं। ये इसके सेंटर में आ रहा है, इस पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे साइड में ऐड कर देंगे इसे। अब प्ले करके देख लेते हैं। तो उसके बाद कर लेना है फिर से न्यू प्रोजेक्ट को ओपन। प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद अब यहाँ पे कोई एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे या कोई वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ। ये काइनेमास्टर के बिल्कुल फ्री बैकग्राउंड होते हैं। एक सेलेक्ट कर देते हैं इनमें, इसका ड्यूरेशन कुछ बढ़ा देते हैं। उसके बाद एक एनिमेशन में डाउनलोड किया है, तो वो यहाँ पे इनपुट कर लेते हैं। लेयर पे क्लिक करेंगे और मीडिया में जाकर सिलेक्ट कर देंगे। ये सोशल मीडिया का एनिमेशन है, प्ले करके देख लेते हैं इसे, ये किस तरह काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फेसबुक के लिए लिंक यहाँ के पेस्ट पेस्ट करने होते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं। उसके लिए इस पे करना है क्लिक और क्रोमा की को इनेबल कर देना है। ये इस तरह से आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। फिर से आप इसे प्ले करके देखते हैं। ये इसके सेंटर में आ रहा है, इस पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे साइड में ऐड कर देंगे इसे। अब प्ले करके देख लेते हैं। तो प्ले करने के बाद अब यहाँ पे लिंक ऐड करेंगे। उसके लिए मैं थोड़ा वीडियो को नेक्स्ट करता हूँ और जहाँ से ये लेयर शुरू हो रहा है इसका, जहाँ से शुरू कर ले तो टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे अगर कोई फेसबुक का लिंक कॉपी किया तो वो पेस्ट कर देना, तो नाम ही लिख देना। ये यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद इसको कोई एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई एक फॉन्ट भी इसको दे देते हैं। अब यहाँ से सेट करेंगे। अब इसे फिर से प्ले करके देखते हैं वर्क किस तरह करेगा। तो उसके बाद यहाँ इस नाम को थोड़ा आगे करेंगे और इसे इन एनिमेशन दे देंगे। इन एनिमेशन में सेलेक्ट करके लिख लेते हैं। ये बेस्ट रहेगा इसके लिए। और यहाँ से इसका ड्यूरेशन जहाँ तक वीडियो ख़त्म होगी तब तक कर देते हैं। फिर से प्ले करते हैं इसे और आउट एनिमेशन भी इसे दे देते हैं। ये स्लाइड लेफ्ट दे दिया इसे। अब इसे प्ले करके देख लेते हैं। ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो इसके बाद देख लेते हैं कौन सा सोशल मीडिया है। फिर से प्ले करते हैं इसे। इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे कॉपी करना है। प्लेयर पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट में जाके इंस्टाग्राम का एड्रेस लेते हैं।
आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। मैं सिंपल नाम लिख देता हूँ। इसको ब्लैक कलर देते हैं। ब्लैक कलर के बाद कोई एक फ़ॉन्ट पे इसका सिलेक्ट कर देते हैं और ये यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके बाद इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद इन एनिमेशन देंगे इसे, तो स्लाइड राइट और आउट एनिमेशन दे, स्लाइड लेफ्ट दे देंगे इसे। प्ले करके देख लेते हैं। ये यहाँ तक, ये इस तरह से। फिर से प्ले करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम के बाद देख लेते हैं कौन सा लिंक आना है। प्ले करके देखते हैं इसे। ये यहाँ पे यूट्यूब है, तो इसको थोड़ा पैक करेंगे और यहाँ प्लेयर पे क्लिक करने के बाद चैनल का नाम लिखते हैं यहाँ पे। तो चैनल का नाम लिखने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। इसको भी कोई एक कलर सेलेक्ट करना है। फिर से कोई एक फॉन्ट, यहाँ पे ऐड कर देते हैं इसको। इन एनिमेशन, इन एनिमेशन के बाद फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे आउट एनिमेशन दे देना है। वो भी वही स्लाइड लेफ्ट कर देना है। इसके बाद देख लेते हैं कौन सा लिंक है। अब है ट्विटर का। यहाँ पे भी आपने ट्विटर का लिंक डाल देना। टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं या नाम लिख दें। ये यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद इसको कोई एक कलर सेलेक्ट करेंगे, ब्लैक कलर, और एक फॉन्ट। ये वीडियो थोड़ा नेक्स्ट किया और यहाँ पे ये एडजस्ट कर दिया। तो अब इसे इन एनिमेशन देंगे। इन एनिमेशन पे क्लिक करेंगे, स्लाइड राइट, फिर से क्लिक करेंगे और आउट एनिमेशन, और सॉरी आउट एनिमेशन देना था यहाँ पे। फिर से यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक किया और आउट एनिमेशन सेलेक्ट कर देना है इसका। तो वो स्लाइड लेफ्ट था। अब इसे शुरू से प्ले करके देख लेते हैं ये एनिमेशन किस तरह वर्क करते हैं। सोशल मीडिया के एनिमेशन प्ले करते हैं इसे। तो अब इसके बाद इंस्टाग्राम, ये इस तरह से। इसके बाद यूट्यूब का आ गया। तो इसके बाद ये ट्विटर का। तो इस तरह से आप सोशल मीडिया के एनिमेशन भी वीडियो में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट को कर लेते हैं यहाँ पे सेव। और अब यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट ओपन करेंगे और इसमें देखेंगे कि वीडियो के यहाँ नीचे में जो टाइप में लिखा होता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, या फनी वीडियो के चैनल के नीचे लिखा होता है ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे वीडियो सेलेक्ट करनी होती है। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये वाइट वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट कर देते हैं। इसको थोड़ा ड्यूरेशन देंगे और बैक करने के बाद फिर से लेयर पे क्लिक करेंगे। तो लेयर पे क्लिक करने से पहले फिर से ब्राउज़र पे क्लिक करना है या लेयर पे मीडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ एक और बैकग्राउंड सेलेक्ट कर देना है जो आपने उसके पीछे लगाना है। तो फर्स्ट वाला बैकग्राउंड थे हमने वीडियो की जगह पर लगाए।
इसलिए अब ये चेंज कर लेते हैं। इस तरह से आपने बैकग्राउंड लगाना है। यहाँ पे इसको थोड़ा साइज देंगे और क्रॉपिंग पे क्लिक करना है और इसका कुछ हिस्सा यहाँ से काट लेना है। बैक करेंगे इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे ये कुछ हिस्सा यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये नीचे भी ब्लैक कलर है, इसको डिलीट कर देते हैं। कोई और कलर ऐड करके देख लेते हैं यहाँ पे, ताकि अच्छी तरह समझ आ सके। मीडिया पे क्लिक करना है और कोई एक कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मैं रेड कलर सेलेक्ट कर देता हूँ, ये अच्छी तरह नज़र आ सकता है। तो इसके बाद इसको थोड़ा साइज करने के बाद क्रॉपिंग पे क्लिक करना है और इसका कुछ हिस्सा काट लेना है यहाँ से जितना। तो मैं इसका ये हिस्सा लगाना चाहता हूँ, ये मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। इसके बाद इसको थोड़ा ऊपर करेंगे और यहाँ पे जो टेक्स्ट आपने लिखना है वो लिखना है। यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देते हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर ओके कर देते हैं इसको। ये यहाँ पे आ चुका है। इसका भी कोई एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी ब्लैक कलर दे देते हैं और कोई एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। आम कैन मास्टर में तो ये फ़ॉन्ट काम नहीं करते, तो आपने भी फ़ॉन्ट कैन मास्टर में उर्दू को इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद मैं इसको थोड़ा रिसाइज करता हूँ और यहाँ पे ऐड कर दिया। इसकी ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं। फिर से इस पर प्रेस करेंगे और कलर सेट करने के बाद एक स्ट्रोक दे देंगे इसे। ये देख सकते हैं आप, अब इसका कलर चेंज हो चुका है। फिर से वो चेंज करके देख लेते हैं। तो ये कलर सेलेक्ट करने के बाद अब इसे बैक करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखें तो ये इस तरह से उर्दू में लिखा होता है। इसमें आप सब्सक्राइब का बटन भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए मीडिया पे क्लिक करना है, लेयर में मीडिया पे, और यहाँ पे किसी भी जगह पे ऐड कर देना है। इसके बाद इसको इन एनिमेशन दे देते हैं, ये किस तरह से आए। ये इस तरह से ये लगा देते हैं और इसका आउट एनिमेशन भी इसी तरह कोई सेलेक्ट कर देते हैं। ये आउट एनिमेशन
और यहाँ से कोई एक सेलेक्ट कर देते हैं। ये अब देख लेते हैं इसे। तो ये इस तरह से वर्क करेगा। अब अगर ज़्यादा उर्दू यहाँ पे लिखेंगे तो लाइन में इस तरह लेफ़्ट या राइट साइड पे चल भी सकती है। इस तरह से आप सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे लाइन भी चला सकते हैं या न्यूज़ लाइन भी यहाँ पे चला सकते हैं। तो उसी प्रोजेक्ट में अब हम फिर से यहाँ पे चैनल को लोगो लगाएंगे। देखते हैं कि लोगों किस तरह यहाँ पे काम करता है। उसके लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया में जाकर चैनल का लोगो सेलेक्ट कर देना है। मेरे पास यहाँ पे एक लोगो मौजूद है, तो मैं इसको थोड़ा साइज करता हूँ और यहाँ साइड में ऐड कर देता हूँ। इस तरह से ऐड करने के बाद इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये ड्यूरेशन इसके मुताबिक कर देंगे। फिर से इस पर क्लिक करेंगे। अब इसे एनिमेशन देते हैं। उसके लिए ओवरऑल एनिमेशन, ये वो एनिमेशन होता है जो पूरी वीडियो में वर्क करता रहता है। इस पर क्लिक करेंगे। अब देख लेते हैं कोई, तो ये फर्स्ट वाला ये एनिमेशन है। ये स्टाइल पसंद है तो ये लगा सकते हैं। उसके बाद ये भी एनिमेशन अच्छा है। तो मैंने यहाँ पे एक और एनिमेशन ऐड किया है। इसे प्ले करके देखते हैं ये किस तरह वर्क करता है। प्ले करते हैं इसको। ये ओवरऑल का एनिमेशन इस तरह पूरी वीडियो में ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो आप कोई अच्छा सा एनिमेशन देख के चैनल का लोगो वर्किंग फुल बना सकते हैं। इसके बाद एक और इसमें एक स्टाइल है। इसको यहाँ पे थोड़ा जूम करेंगे और ओवरऑल एनिमेशन में रिंग सिलेक्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये इस तरह भी, ये भी एक अच्छा एनिमेशन है। ये आप मोबाइल PNG के बाहर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से वीडियो ब्यूटीफुल बन सकती है। तो इस तरह से आप एनिमेशन ओवरऑल लगा सकते हैं। यहाँ पे इन एनिमेशन, ओवर एनिमेशन और आउट एनिमेशन इस तरह लगा सकते हैं। तो उसके बाद हम न्यू प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। इस प्रोजेक्ट साउंड यूट्यूब साउंड चेंज कर सकते हैं। स्टार्ट कर ये व्हाट्सएप वीडियो में एक छोटी सी वीडियो ऐड कर देते हैं आप। इसमें जो करेंगे
सिलेक्ट कर देंगे। ये सब यहाँ पे अब आ चुका है। अब इसे प्ले करके देख लेते हैं ये किस तरह काम करता है। इस पर फिर से मैं क्लिक करता हूँ। इसका अगर आप वॉल्यूम बढ़ाना चाहें तो इसका वॉल्यूम बढ़ाना है तो ज़्यादा कर सकते हैं इसका। फिर से वॉल्यूम इस तरह से इसको पीछे तो इसके बाद न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। इस प्रोजेक्ट में देखेंगे कि हम किस तरह किसी भी वीडियो की क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई एचडी क्वालिटी की छोटे मोबाइल 3 GB की वीडियो होती है, उसे हम किस तरह एचडी क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वीडियो पुट कर लेता हूँ। उसके लिए मीडिया ब्राउज़र पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से कोई एक वीडियो चूज़ कर लेता हूँ। क्वालिटी चेंज करने के लिए इस प्रोजेक्ट को करेंगे सेव और ये क्वालिटी से आप प्रोड्यूस करेंगे। शेयर पे क्लिक करेंगे और सेव टू गैलरी में जाके कोई भी क्वालिटी चूज़ कर लेने के बाद यहाँ पे आप प्रोड्यूस करेंगे तो ये एचडी क्वालिटी में आपको नज़र आएगी। तो इसकी क्वालिटी भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इस प्रोजेक्ट को भी कर लेते हैं सेव। तो फिर से यहाँ पे करते हैं न्यू प्रोजेक्ट को ओपन और इस प्रोजेक्ट में हम देखेंगे कि हम किस तरह से छोटी छोटी टिकटॉक्स की वीडियो को बना के मिक्स करके उन सब वीडियो को एक बड़ी सी वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। या फिर कोई भी वीडियो एचडी वीडियो उसे आप छोटी क्वालिटी में सेलेक्ट कर सकते हैं, छोटी क्वालिटी में उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इनके प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट ऐड करने के बाद ये मीडिया ब्राउज़र और इसमें से कोई एक वीडियो मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। व्हाट्सएप की एक वीडियो जिसमें आपको छोटी क्वालिटी में दिखा सकता हूँ किस तरह प्रोड्यूस करते हैं। ये आ गई। इसका वॉल्यूम बढ़ाना चाहें तो वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये इसका वॉल्यूम मैं थोड़ा कम कर देता हूँ या फिर हाई कर देता हूँ। इसके बाद कुछ देर बाद इसमें मैं एनिमेशन लगाना चाहता हूँ अपने चैनल के सब्सक्रिप्शन का। मीडिया पे क्लिक करूँगा, लेयर के बाद
फ्रेंड्स ये याद रहे, अगर आप मीडिया ब्राउज़र में डायरेक्ट जाके वहाँ पे यहाँ पे कोई एक एनिमेशन सेलेक्ट करेंगे जो उस क्रोमा की यहाँ पे वर्क नहीं करेगी। लेयर में जाके जब मीडिया में जाके सिलेक्ट करेंगे तब जाके क्रोमा की वर्क करेगी। तो इधर मैं एक एनिमेशन ऐड कर देता हूँ। ये मेरे चैनल का एनिमेशन है। तो ये रहा, मैं इसे फुल स्क्रीन कर देता हूँ और थोड़ा इसे स्क्रॉल डाउन करने के बाद क्रोमा की है यहाँ पे, इसे मैं इनेबल कर देता हूँ। ये क्रोमा की सिर्फ ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, या कोई भी अगर स्क्रीन हो तो उसका कलर आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये रिमूव कर देगी। जैसे यहाँ पे ये कलर है तो आप कलर चेंज करेंगे तो वही कलर ये चेंज करेगी, रिमूव करेगी वहाँ से। तो मैं अब इसे प्ले करके देख लेता हूँ ये वर्क किस तरह कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये है। इसके बाद मैं इसमें ही एंड स्क्रीन ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे फिर से लेयर पर क्लिक किया, वीडियो एंड करने के बाद मीडिया में जाके फिर से वही एंड स्क्रीन में ले देता हूँ यहाँ से। ये आ गया एंड स्क्रीन। अब इसे फुल स्क्रीन करता हूँ। ये फुल स्क्रीन कर दिया इसको और अब इसे प्ले करके फिर से देखते हैं एंड स्क्रीन किस तरह काम कर रही है यहाँ पे। तो ये है। अब इसमें क्रोमा की इस्तेमाल करके देखते हैं कि किसी और कलर के लिए कैसे क्रोमा की इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसे फिर से कर देता हूँ, इसे डिसेबल कर दिया, इनेबल करता हूँ यहाँ पे और एक कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसका मैं कलर करूँगा सफ़ेद सिलेक्ट। ये हो गया, ये बिल्कुल सफ़ेद कलर। ये कलर हो गया। अभी इसे बैक करता हूँ तो अब क्रोमा की इस पे फिर से क्लिक किया और क्रोमा की को इनेबल कर दिया। अब देखते हैं इसमें ये कोई और कलर किस तरह वर्क करता है। तो इसमें क्रोमा की वर्कफुल नहीं है, ये देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन फिर भी नज़र आ रही है, सफ़ेद स्क्रीन बल्कि इसकी। फिर से इस पर क्लिक करेंगे और क्रोमा की यहाँ पे वर्केबल तो नहीं है। क्रोमा की जो है वो ग्रीन स्क्रीन जो होती है वो बहुत ही हाईलाइट होती है, उसको रिमूव करने के लिए सबसे ज़्यादा उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो EFX इफ़ेक्ट में भी क्रोमा की को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से आप प्रोजेक्ट को सेव करें और यहाँ से इसे प्रोड्यूस करके देख लेते हैं। जो प्रोजेक्ट शेयर के आइकन पर क्लिक करेंगे तो मेरे पास जो कैनीमास्टर डायमंड है इसमें यानी कि सबसे ज़्यादा फुल HD वीडियो भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये अगर लो क्वालिटी की बात करें, लो क्वालिटी पे क्लिक करेंगे तो सबसे छोटे मोबाइल के लिए ये वीडियो प्रोड्यूस हो जाएगी और वो होगी 3 MB में। और उसके बाद मीडियम क्वालिटी चाहें तो वो 960/540 की उसका अबाउट है 8 MB, वो 8 MB में प्रोड्यूस हो जाएगी। जो हाई डेफिनेशन है 1280/720, अक्सर इस क्वालिटी में यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की जाती हैं तो ये होगी 14 MB में। तो फुल HD की अगर बात की जाए तो ये बनेगी 31 MB में। अगर उससे भी ज़्यादा आप क्वालिटी चाहते हैं 3840/1080 की तो वो बनेगी 127 MB में। तो सबसे लो वाले पे क्लिक करेंगे तो छोटे मोबाइल के लिए अगर अच्छी क्वालिटी चाहते हैं तो 1280/7 की 20 की प्रोड्यूस करें। मैं प्रेस कर देता हूँ तो इस तरह से ये एक्सपोर्टिंग प्रोजेक्ट होना स्टार्ट हो गया। तो एस्टिमेटेड टाइम यहाँ पे चल चुका है, 1 मिनट के बाद ये प्रोड्यूस हो जाएगा। मैं इसे प्रोड्यूस नहीं करना चाहता। आप अगर कोई वीडियो प्रोड्यूस करना चाहें तो उसको प्रोड्यूस करेंगे तो गैलरी में एक्सपोर्ट के नाम के फोल्डर में। जी तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कैनीमास्टर को फुल इस्तेमाल करके आपको दिखाया। हमें उम्मीद है कि आप इस तरह से कैनीमास्टर को इंस्टॉल करके वीडियो एडिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही मेहनत के साथ बनाई गई है, बहुत ज़्यादा वक्त लगा है इस पर। तो वीडियो को लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगी। इंशाल्लाह कैनीमास्टर में फुल एडिटिंग की जो भी कुछ अगर वीडियो रह गई है तो वो क्लिप्स की सूरत में हम सेंड करेंगे। तो इस तरह से आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आप यूट्यूब की वीडियो भी बना सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।